हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा चलता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ ये सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह करप्ट होते हैं। ये जाते तो है लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाते नहीं, वहाँ बच्चों से गाना सुनते हैं। बिल्कुल गलत बात। नहीं, 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 नहीं। मेरा है माय डियर फ्रेंड्स, देश मना रहा है या हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का 80वां वर्षगांठ, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 80 साल हो चुके हैं। और ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष किया है। ये संघर्ष हज़ारों क्रांतिकारियों के बलिदान पे, यूँ कहा जाए तो लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान पे ये आज़ादी मिली है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 350 साल तक रह जाएगी भारत में। 1600 ईस्वी में आती है और फाइनली वो अपना जो शासन व्यवस्था है वो चालू कर लेती है आपका 1857 के आसपास से। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कांड करे हैं भारत के अंदर, लेकिन 1857 का वो एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां से सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि 1773 से लेकर के 1857 तक हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही होती है। वहीं पे 1857 ईस्वी में एक महान विद्रोह होता है और उस विद्रोह के बाद हमारे देश में जो शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है वो स्थापित होता है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यानी कि सरकार कहीं और का, रहने वाले कहीं और के, और राज करेंगे वो कहीं और। यानी कि हमारे जो शासक होंगे वो रहेंगे यूरोप में और शासन करेंगे वो एशिया के भारत में। भारतीयों के शरीर से जो ये आप मांस देख रहे हो ना, ये मांस सूख करके कब ये हड्डियों में तब्दील हो गई और ये हड्डियां सूख करके कब जंजर कंकाल सा बन गया, किसी को नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शोषण ही नहीं हो रहा था हम लोगों का, ब्रूटल शोषण हो रहा था। ऐसा शोषण कि मानव जाति को सर्वसार कर दे। लेकिन फाइनली हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने इसके ऊपर काम किया और आज हम आजाद हैं। और आजादी एक दिन का ये गेम नहीं है कि हाँ एक दिन में आपको आजादी मिल गई। हम लोगों ने इसके ऊपर सैकड़ों सालों तक संघर्ष किया और फाइनली 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उस दिन से आज 2026 में हम लोग 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं आजादी का। लेकिन हमारे देश को तो आजादी मिल चुकी है, लेकिन क्या सच में हम लोग आजाद हैं? अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पे आज भी हम फंसे हुए हैं। चाहे वो हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे हमारा साइंस या इनोवेशन हो, हर जगह हम लोग आज भी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो अब समय आ गया है नए भारत में नई उड़ान भरने का, नए भारत में नई कुछ करने का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया है लाल किले के उस भव्य महल से, और शायद आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। आने वाले वक्त में ये जो सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, ये भी आपका फ्री हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें बहुत वक्त लगेगा। अब कितना लगेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार ने एक पॉलिसी आज लाने की बात कही है कि हाँ हम एक पॉलिसी लाएंगे, लेकिन ये पॉलिसी कब लाएंगे, कब इंप्लीमेंट होगा, कब चालू होगा, कैसे कैसे संस्थानों को इनरोलमेंट दिए जाएंगे, क्या सरकार खुद से करवाएगी? क्योंकि आप अभी प्राइमरी स्तर पे देख लो या कॉलेज स्तर पे देख लो या हायर सेकेंडरी स्तर पे देख लो, तो हमारे देश में अभी भी शिक्षा व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया होनी चाहिए। आज भी कॉलेजेस इंतजार कर रहे होते हैं बच्चों का कि हमारे देश में, हमारे कॉलेज में बच्चे आए और स्टडी करें। कभी बच्चे जाते हैं तो फैकल्टी नहीं, कभी फैकल्टी जाते हैं तो बच्चे नहीं। तो सरकार को अभी भी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करना है। लेकिन हाँ, फाइनली हम लोग आजादी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। फाइनली आप लोगों के लिए एक टॉपिक डिसाइड किया गया है और इस टॉपिक में दो पक्ष बांटे गए हैं। एक्चुअली में चार पक्ष बनाए गए हैं और ये एक डिबेट सेशन होगा। टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है, मेन टॉपिक है आज के लिए, वो है क्या सरकारी नौकरी की मानसिकता भारत के विकास में बाधा है? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। आपकी अपनी क्या सोच है, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, तमाम चीजों के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर आपको कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो चीज है जो आप देख रहे हो, फील कर रहे हो कि हाँ भाई बहुत लोग बेरोजगार है, सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी की चाहत क्या है, इन तमाम चीजों के ऊपर बातचीत आप लोगों को करना है। इसमें चार ग्रुप बनाया गया है। एक्चुअली में ग्रुप ए है, बी है, सी है एंड डी है। लेकिन पहला जो कन्वर्सेशन इंट्रो होगा उसमें आपको दिए जाएंगे तकरीबन 2 मिनट से 3 मिनट एक कैंडिडेट को, जो यहाँ पे आएंगे, इंट्रो देंगे और प्लस इस टॉपिक के ऊपर जो आपका मेन हेडिंग है, क्या सरकारी नौकरी की मानसिकता भारत के विकास में बाधा है, इसके ऊपर एक अपना एक ब्रॉडर हेडिंग बताएंगे। और फिर हम बाद में जैसे ही ये सबका एक बार इंट्रो हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डिबेट वाला सेशन चालू करेंगे। ठीक है ना?
डिबेट का रूल क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। डिबेट में ये होगा कि आपको पक्ष में अगर बात करनी है तो सिर्फ पक्ष में ही बात करनी है, एक भी पॉइंट आपको विपक्ष का नहीं डालना है। यानी कि आपको बस अड़ जाना है कि भैया हाँ ये सत्य है तो सत्य है, ठीक है। अगर आप विपक्ष में है तो विपक्ष को ये आपको प्रूफ कर देना है कि भैया आप गलत बोल रहे हो, ठीक है ना। और पक्ष वाले को ये प्रूफ कर देना है कि आप गलत हो, ठीक है। इसके बाद इन दो ग्रुप में से जो ग्रुप जीतेगा उसको अनस्टॉपेबल की तरफ से कुछ ना कुछ चीजें दी जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग आराम से इजली वे में आना है, हड़बड़ाना नहीं है। हो सकता है कि आप पोडियम के पास आए या कैमरा फेस करें तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस हो, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। आराम से बात करेंगे, ठीक है ना। आराम से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, पक्ष रखिएगा, ठीक है। तो दो मेंबर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, एक पक्ष से एक विपक्ष से, ठीक है ना। शुरुआत मैंने कर दी है। तो पक्ष से कौन आना चाहता है, हाथ उठाइए जो पक्ष की तरफ से आना चाहता है। पक्ष की तरफ से जो आना चाहता है वो हाथ उठाइए। अच्छा, आप आएंगे। विपक्ष की तरफ से कौन आना चाहेगा, आप आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं पक्ष वाले को बुलाता हूँ। आपको आना है, अपना नाम बताना है, इंट्रोडक्शन देना है। आईडी कहाँ है, आईडी ले लीजिए, ठीक है। और नाम बताने के बाद फिर आपको इसके बारे में जो भी आपको लगे उसके बाद बातचीत कर सकते हैं। आपका हेडिंग ये लीजिए, आ जाइए। तो पक्ष की तरफ से आ रही हैं शान्या, जो बात करेंगी रिगार्डिंग ऑफ क्या सरकारी नौकरी की मानसिकता भारत के विकास में एक बाधा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगी। और इसके बाद ये पहले इंट्रो देंगी, फिर इसके ऊपर बातचीत करेंगी, फिर विपक्ष से एक कैंडिडेट आएगा और फिर वो इसके ऊपर इंट्रो वाला पॉइंट करेगा। और जैसे ही इंट्रो समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग ये डिबेट वाला सेशन चालू करेंगे, ठीक है। तो ये लीजिए, ये स्टेज आपका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। और आज के इस शुभ अवसर पर मुझे एक महत्वपूर्ण टॉपिक मिली हुई है जिसे मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या सरकारी नौकरी भारत के विकास में बाधा है? तो जी हाँ, सरकारी नौकरी भारत के विकास में बाधा है, क्योंकि सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं देती है, बल्कि सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व का प्रतीक मानी जाती है। समस्या सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी को ही एकमात्र रास्ता मानकर हमारी मानसिकता जो बनी हुई है वो गलत है। इसका आर्थिक कारण ये है कि युवा लंबे समय तक सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते रहते हैं। इनसे उनका टाइम भी वेस्ट होता है और वो सिर्फ उनको सरकारी नौकरी चाहिए और वो कुछ स्किल पर फोकस नहीं करते हैं। और सामाजिक नुकसान ये होता है कि सरकारी नौकरी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और निजी संस्था अपने आप ही उनका महत्व कम हो जाता है। और शादी विवाह में भी सरकारी नौकरी वालों को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है, उनको प्राथमिक स्थान दिया जाता है। किसी भी सिक्के की दो पहलू होती है, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक पहलू ये है कि अगर हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं या भी कोई भी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो हमें समाज में इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, हम ग्राउंड लेवल पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके नकारात्मक भी पहलू है, उसे भी हमें देखना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे बहुत साल तक भागते हैं, बहुत बहुत सालों तक पढ़ाई करने के बाद भी वो असफल रहते हैं। घर का तनाव, डिप्रेशन के कारण मजबूरन उनको आत्महत्या करना पड़ता है। सरकारी नौकरी खराब नहीं होती है, लेकिन सरकारी नौकरी की चाहत ये भारत के विकास में बाधा बन सकती है। सरकारी नौकरी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमें अपनी कौशलता और स्किल पर भी महत्व फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। ये बात आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम हर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस में लग जाते हैं और कई चीज़ों को मिस कर देते हैं। एक तो जिस टाइमलाइन में हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, हम लोग अपना बचपन, हम लोग अपनी जवानी, हर एक चीज़ कुर्बान कर देते हैं इस नौकरी के पीछे। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा भी है, सुना भी है। कई बार कुछ लोगों का एग्ज़ाम खराब हो गया, तो उन्हें बस एक ही रास्ता दिखता है कि हाँ, हमें कुछ कर लेना चाहिए, सुसाइड वगैरह कर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहूँगा, सरकारी नौकरी ही वो नौकरी नहीं है जिससे आपका लाइफ़ चल सके। एक भारत के एक महान शिक्षक है विकास देवीकीर्ति सर, उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारी नौकरी अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज के टाइमलाइन में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे होंगे, क्योंकि आपने शिक्षा ली है, बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे जो
सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी यूनिकॉर्न कंपनी बना चुके हैं शिक्षा के दम पे, एजुकेशन के दम पे। जैसे कि अलग पांडे सर का आपने नाम सुना होगा, खान एकेडमी का नाम सुना होगा, अन एकेडमी का नाम सुना होगा, और उसी बीच में एक अनस्टॉपेबल भी उभर करके आ रही है, जो आपको दिख रहा होगा। तो फाइनली अब एक और कैंडिडेट को मैं बुलाऊंगा, और एक्चुअली में उनका भी टॉपिक सेम ही है, लेकिन उनका विपक्ष का पॉइंट है, लेकिन ये सिर्फ इंट्रो वाला होगा। तो वो इंट्रो में अपना एक ब्रॉडर पॉइंट रख सकती हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेम है नूर जी, आ जाइए प्लीज। ताली, ये लीजिए माइक, जय आपका। हेलो सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या सरकारी नौकरी भारत का विकास में बाधा हो सकती है? तो जी नहीं, अगर हम अपने इंटरेस्ट और अपने एबिलिटी के हिसाब से अगर सरकारी नौकरी चुनते हैं तो ये गलत नहीं है। और सरकारी नौकरी में सरकार के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। सरकारी नौकरी एक मजबूरी नहीं बल्कि एक ऑप्शन है। बहुत सारे प्राइवेट जॉब है जिसमें आप जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, लेकिन सरकारी नौकरी को विकास के बाधा में देखना ये गलत है। थैंक यू। और ये बात भी सही है, क्योंकि जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो आपके पास एक्सपोजर के बहुत सारे माध्यम हो जाते हैं। बिकॉज कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा 2019-20 के आसपास में एक महामारी आई थी एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में, कोविड, कोरोना। तो जो लोग भी प्राइवेट जॉब में थे, वो लोग एक्चुअली में घर में बैठ के रो रहे थे, क्योंकि इनकी सैलरी आनी बंद हो गई थी, इनके घर के खर्चे चलाने बंद हो गए थे। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में थे, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात थी। घर में बैठे हुए थे, किसी भी तरीके कोई भी पैसा कट भी नहीं हुआ, और पैसे उनके आराम से मिल रहे थे। तो ये आप कह सकते हो कि एक सोशल सिक्योरिटीज के तौर पे देख सकते हो कि हाँ, सरकारी नौकरी से आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज वगैरह मिलते हैं समाज में। लेकिन जैसा कि सान्या ने एक बात कहा था कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे एक डिबेट का सेशन। ठीक है, और कैमरे को मैं मूव करूंगा, या आप लोग यहाँ पे आकर के बैठोगे, दो दो ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको जरा साइड करते हैं, इसको जरा साइड करवाइए। ठीक है, एक चेयर यहाँ पे और वाले अंदर से। ठीक है ना, इसमें से आप लोग चुन सकते हो, ठीक है, कि कौन आए। ठीक है, उसमें से दो, एक कैंडिडेट इधर से आएगा, एक कैंडिडेट इधर से आएगा, एक पक्ष का कैंडिडेट आएगा और एक विपक्ष का कैंडिडेट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैमरा का थोड़ा सा वो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आई होप सो दैट। ठीक है, तो ये हो गया, सेटअप हो चुका है। आपकी तरफ से कौन आ रहा है? ग्रुप ग्रुप ए और ग्रुप बी से कौन आ रहा है? आप आओगे, आ जाइए। तो हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर वैभव, जो विपक्ष का पॉइंट रखेंगे। विपक्ष से है ना आप? प्लीज सिट डाउन। आप आएंगे पक्ष से, तो हमारे बीच में आ रहे हैं एक वाले पॉइंट को लेकर के, जो ये पक्ष का पॉइंट रखेंगे। मिस्टर लाल बाबू प्लीज आ जाइए, बैठिए, प्लीज टेक सीट। तो आप दोनों को पहली बात तो ये है कि हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है ना। टॉपिक आप लोगों को पता है कि आपका टॉपिक क्या है। आपका टॉपिक ये है कि सरकारी नौकरी की मानसिकता भारत के विकास में बाधा है। ठीक है ना। तो बाधा है या नहीं है, वो तो आप लोग डिसाइड करोगे। ये आपका एक टॉपिक है, मेन टॉपिक है। ओके, इसके अंदर के सब टॉपिक भी थे, और वो सब टॉपिक क्या है मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। सब टॉपिक है आप लोगों का पक्ष वाले के लिए, सरकारी नौकरी की मानसिकता विकास को रोकती है, और
विपक्ष वाले के लिए सेकेंड पॉइंट है इसके आर्थिक और सामाजिक नुकसान। ठीक है, सॉरी ये पक्ष वाले का दोनों पॉइंट है। सरकारी नौकरी की मानसिकता विकास सरकारी नौकरी की मानसिकता विकास को रोकती है, ये पक्ष का पॉइंट है। और पक्ष का दूसरा पॉइंट है कि इसके आर्थिक और सामाजिक नुकसान क्या है, ये पक्ष में बोलना है। विपक्ष वाले के लिए सरकारी नौकरी की चाह गलत नहीं है, और सेकेंड पॉइंट है समस्या मानसिकता नहीं, रोजगार व्यवस्था है। तो इसमें आप डेटा भी कोट कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोट कर सकते हो, ठीक है ना, या आपका प्रिपरेशन जिस तरीके से है उस तरीके से आप लोग बातें कर सकते हो। ओके, तो मैं आप लोगों को ये स्टेज देता हूँ, आप दोनों ही बात करेंगे, ठीक है। और पहले मैं ये आप मैक ले लीजिए। पहला सवाल ये रहेगा मेरा विपक्ष वाले से, सरकारी नौकरी की चाह नहीं, ठीक है, और पक्ष वाले के लिए है सरकारी नौकरी की मानसिकता विकास को रोकती है। वो इंट्रो था। तो क्या लगता है आप पक्ष में है या विपक्ष में? सर विपक्ष में है। सर हम विपक्ष में है। सर सरकारी नौकरी की चाह बिल्कुल गलत नहीं है। राइट क्या? ठीक है सर, खड़े होकर बोलूंगा आपसे। आप खड़े हो गए, ठीक है, जरा हो रहे हैं। आप ऐसे ही सर सरकारी नौकरी की चाह बिल्कुल गलत नहीं है, और ये बात बिल्कुल गलत है कि सरकारी नौकरी की चाह देश के विकास में बाधा डालती है, बल्कि सरकारी नौकरी जो करते हैं उन्हीं से देश का विकास होता है। सरकारी बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गवर्नमेंट द्वारा बिल्ड किया जाता है गवर्नमेंट के फंड से। तो सर अगर सरकारी नौकरी लोग ना करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पुलिस प्रशासन चलती है, और ये यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है सर, ये सब कौन रन करेगा? अगर सर ये सब रन नहीं होगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? तब तो सब सिस्टम ठप पड़ जाएगा, अगर सरकारी नौकरी नहीं होगा तो, अगर अगर सरकार ये सब काम नहीं करेगी तो। और सर जितने भी जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, सर जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं उनको जितना सैलरी पेंशन मिलता है, वो सब सैलरी पेंशन का यूज़ करते हैं देश की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, सॉरी, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, क्योंकि वो उस पैसे का यूज़ करते हैं कुछ-कुछ सामान खरीदने में, अपने रोज़मर्रा के ज़रूरत के सामान को खरीदने में, जैसे बहुत सारी चीज़ हो गए, टीवी, कुर्सी, एयर कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब, गाड़ी। तो इस सब में गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और फिर से वो पैसा सरकार के पास ही जाता है, जिससे देश का इकोनॉमी बढ़ता है और देश का विकास होता है। तो सर सरकारी नौकरी की चाहत रखना कहीं से भी देश के विकास में बाधा नहीं है। ओके, प्लीज सिट डाउन। अगर किसी के पास कोई काउंटर क्वेश्चन है विपक्ष वाले के पास, तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन पूछने से पहले माइक आपको लेना पड़ेगा अपने हाथ में, और काउंटर क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग काउंटर क्वेश्चन पूछना है। हाँ चलिए, लाल बाबू आप भी अपना पॉइंट पूछ सकते हैं, ये लीजिए। सरकारी नौकरी की चाहत चलिए चलिए। सरकारी नौकरी की चाहत देश के विकास में बाधा है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जितने पोस्ट होते हैं लगभग 1000 उसके आसपास, तो उसमें फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या होती है 10,000, 10 लाख, 15 लाख ऐसे, और सारे के सारे बच्चे पिछले 5 साल 7 साल से इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन बाधा इसमें ये है कि तैयारी करना गलत नहीं है, लेकिन जो 7 साल से जो आप तैयारी कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इससे आपका मानसिकता संतुलन खराब होता है। और एक हमारे टाटा का एक साइंस प्रोजेक्ट है, उन्होंने जारी किया है कि 67% लोग इसमें अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में काफ़ी परेशानियाँ आती है। बाधा इसलिए है क्योंकि अगर सिर्फ सरकारी नौकरी ही हो, अगर सरकारी नौकरी हो तो उन्हें पेंशन देना, सैलरी देना, अगर हम सिर्फ यही करते रह जाए तो जो हमारा देश है उनमें उसमें नया हाईवे, ब्रिज और भी बाकी सारे कई सारे काम हैं, वो कैसे होंगे? फिर पेंशन तो देते नहीं रहेंगे। हो गया। पॉइंट है, जैसे कि काउंटर पॉइंट बढ़िया है, बिकॉज उन्होंने बोला कि भैया सरकारी नौकरी होगा तभी देश चल सकता है, और इन्होंने कहा कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो आप लोगों ने सुनाई, बाद में मैं इसको करूंगा। अब पक्ष से कौन आना चाहता है, विपक्ष से कौन आना चाहता है? और सर एक मिनट, ये बोले हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं 7 साल,
अब इसके ऊपर आप लोग अपना पॉइंट रेडी कर लीजिए, सेकंड राउंड। सेकंड राउंड। थैंक यू सर। थैंक यू। माइक 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 प्लीज गिव मी माइक, आराम से जाइएगा। तो कब से आप आओगे? विपक्ष हो ना? हाँ, पक्ष से हो आप। तो पक्ष से है मिस्टर नीरज कुमार, और नीरज आपका मोस्ट वेलकम है, आ जाइए। अब विपक्ष से कौन आ रहा है? नूर जी आ रही है विपक्ष से, आ रही है नूर। प्लीज टेक अ सीट। ओके, ये लीजिए माइक। तो आप है विपक्ष में, तो विपक्ष के पॉइंट आपको रखने हैं ना, और आप है पक्ष में। टॉपिक आप लोगों को पता है, तो पहले कौन ओपनिंग कर रहा है? आप प्लीज शुरू कीजिए। ये ले लीजिए माइक। इसको इधर से लो। सरकारी नौकरी की जो चाहत है, वो दोस्तों बिल्कुल गलत है। ज़्यादा जो है इसमें समय ज़्यादा जाता है, समय का बिल्कुल नुकसान होता है, और इसके पीछे पागलों की तरह पड़े रहना, ये हमारे देश को नुकसान पहुँचाता है। सरकारी नौकरी के लिए एक लिमिट होना चाहिए, वो लिमिट तय करके ही तैयारी में आना चाहिए, क्योंकि इससे देश को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। क्योंकि आपका जो एक एज होता है, उस एज ग्रुप के निकलने के बाद आपका जो काम करने की शक्ति होती है, वो कम होती है, और जो मेन आपका जो एज ग्रुप होता है, उसमें आप देश को कोई अन्य अन्य काम में अच्छे से करके देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और यदि सारे के सारे बच्चे यदि तैयारी करना ही चाहे सरकारी नौकरी का, तो अन्य जो कंपनियां हैं उसे कौन रन करेगा? तो उससे देश कंपनी से भी हमारे देश को बहुत सारा विकास होता है। तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जो देश को चलाने के लिए टैक्स देती है, जिससे हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से चलता है, जिससे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार होता है। और सरकारी नौकरी में जो है, यदि आप बहुत दिनों तक तैयारी करते हैं, तो आपके परिवार पे भी बोझ पड़ता है, क्योंकि इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और तैयारी के दौरान स्टूडेंट के पास कोई अर्निंग की सुविधा नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई ही करना होता है। क्योंकि सरकारी नौकरी का तैयारी जो है, वो अगर अच्छे से नहीं करिएगा तो उसमें जो होगा नहीं, पोस्ट मिलेगा नहीं, और आपको बाद में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें जो है सारे के सारे बच्चे यदि तैयारी में ही उतर जाए, तो जो हमारे देश में नए इनोवेशंस है, नए कंपनियां हैं, नए जो रोजगार है, वो कौन उत्पन्न करेगा? और सरकारी नौकरी से ही देश का केवल विकास नहीं होता है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर है, उससे हमारे देश को विकास हो रहा है। थैंक यू। आप सर काउंटर आर्गुमेंट कर सकते अभी इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी विकास के लिए बाधा उत्पन्न है, लेकिन बाधा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी से सारी विकास होती है। जैसे जैसे सरकारी टीचर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उससे भी हमें विकास हो रहा है देश का। और डॉक्टर भी हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सरकारी प्रशासनिक हैं जो कि सरकारी योजनाएं हमारी जनता तक पहुंचा रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब जो है, इसमें स्थिर नौकरी है, इसमें अच्छे पेंशन भी है, अच्छे वेतन भी है। इसलिए हमें इसे गलत कहना जैसे विकास में बाधा है, ऐसा नहीं है। हम आपने सही बोला। अच्छा, हाँ, पूछ सकते हो। सर नूर जी ने बोला है कि नूर बोली है कि स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा चलता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह करप्ट होते हैं। ये जाते तो है लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाते नहीं, वहाँ बच्चों से गाना सुनते हैं। बिल्कुल गलत बात। बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। बोलिए। कुछ शिक्षकों को लेकर आप सभी को गलत नहीं कह सकते। बहुत ऐसे शिक्षक हैं शिक्षक ना हैं के। जिनकी वजह से आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं सरकारी टीचर की वजह से भी। आप एक की वजह से सबको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एक आलू की वजह नहीं, आप एक की वजह से सबको ब्लेम नहीं कर सकते। से सब स्कूल में देखिए। नहीं, अब दूसरा पॉइंट एक ही पॉइंट पे नहीं रुकना है, नेक्स्ट आर्गुमेंट भी कर सकते हो। सर ये तो यही बोली है बस। नहीं, आपने अपना पक्ष रख दिया, इन्होंने अपना पक्ष रख लिया, ठीक है ना? Yes. तो इससे हम लोग को लड़ना नहीं है।
सर ये बोल रही, लेकिन आज जो सरकार हॉस्पिटल बना रही है, एक्चुअली बना तो रही है सर, हम मानते हैं, लेकिन सब नाम का, कुछ काम का नहीं है ना, वहाँ पर पब्लिक के लिए कुछ ये सुविधा नहीं है। क्यों? सरकार की वजह से नहीं है। आ जाओ, अरे आते रहो फिर जिसको जिसको आप करना है वहाँ। ऐसा नहीं है, सभी सरकारी अस्पताल भी ऐसा नहीं है, आप जाकर एक बार देख लीजिए सभी अस्पतालों में। नहीं, नहीं, ऐसे आप गलत नहीं। नाम का नहीं, नहीं, उसका भी होता ही है, आपको अगर कोई बड़ा बीमारी है तो उसका इलाज है आयुष्मान कार्ड। मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कोई देश है जिसमें सिर्फ सरकारी नौकरियों से विकास हुआ है? आप जैसे एक फील्ड को आप अच्छा नहीं कर सकते, प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब भी अपने जगह पे सही है, दोनों की मदद से ही विकास होते हैं, ना कि आप सरकारी नौकरी को गलत और प्राइवेट को सही कर सकते हैं। तो क्या हम अपने पास अब आप बैठ जाइए, अपने अपना पॉइंट बनवा दिया, क्योंकि इनको सिर्फ पक्ष बोलना था, आपको सिर्फ विपक्ष बोलना था, लेकिन इन्होंने कह दिया कि हम ये प्राइवेट नौकरी चाहिए। अब कंटिन्यू कीजिए। मेरा क्या है? एक मार्क्स कट गए आपके। आपको ऑलवेज अगर सरकारी नौकरी का सपोर्ट करना है तो ओनली सरकारी नौकरी ही। जैसे कि आप कह सकते हो कि प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, अगर उससे प्रॉफिट जनरेट होना बंद हो जाए वो काम करेगी ही नहीं, छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं देखती, वो समाज का कल्याण देखती है। जैसे कि नूर ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, और यही पॉइंट आज प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हमने लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है, तो ये सच में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज तक आपने एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देखा होगा जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा हो। ठीक है, नहीं मेरे से नहीं करता है आपको नहीं मेरे से नहीं करता है, ठीक है, नहीं मेरे से नहीं करता। नूर तो बताइए, उसको कंक्लूड कीजिए, बोलने दो इनको, कंक्लूड कीजिए, आपका जो पॉइंट सुन रहा था उसको कंक्लूड कीजिए। आपने स्टॉप किया हुआ था कि सरकारी नौकरी से हमारा देश चलता है वगैरह वगैरह, तो उसके आगे आप क्या कहना चाहते हो अब? सिर्फ सरकारी नौकरी को एकदम से गलत कहना सही नहीं होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलते जाइए, आप सही जा रहे हो। नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे, अभी इन्होंने सानिया जी ने बोला कि बहुत सारे संस्थान है, शिक्षक संस्थान, जहाँ अच्छे पढ़ाई नहीं होते, तो एक की वजह से सबको ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे हॉस्पिटल भी है जहाँ अच्छे इलाज भी हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें अच्छा इलाज हो रहा हो। हमारे सैनिक हैं, देश के सैनिक, वो भी तो सरकारी नौकरी ही कर रहे हैं, उनकी वजह से ही तो हम लोग अच्छे से चैन की नींद दे रहे हैं। कैसे कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी करना देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो सॉलिड पॉइंट सकती है। मैनेज कर दिया इन्होंने, हो गया, चलिए, बैठो। वाकई में बहुत बढ़िया दोनों ने परफॉर्मेंस करा है। ठीक है, तो सुनिए, लाल बाबू आ चुके हैं, वैभव आ चुके हैं, और नीरज और नूर जी का हो गया है। ठीक है ना, अब इन चार को छोड़ करके अब ग्रुप बी से और ग्रुप ए से कौन आना चाहता है? आप लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाइए। हाँ जी, आपके ग्रुप से कौन आना चाहता है? आप लोग बात कर लो आप आपस में, और आप लोग डिस्कस कर लो कि आपके ग्रुप से कौन आना चाहता है। आप लोग अपना डिस्कस कर लो। लेकिन अब ध्यान रखना कि अब पॉइंट रिपीटेशन पे ना आए। अब इससे अलग पॉइंट्स आपको बोलने हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रहे कि पॉइंट अब रिपीट ना हो, इसके इससे अलग पॉइंट्स बोलने हैं जो हो चुके हैं। ठीक है, और जैसे काउंटर आर्गुमेंट अभी चला है ना, तो वो आर्गुमेंट लास्ट में हम करेंगे, आप लोग उस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो। हाँ हाँ, जल्दी बताइए, आपकी तरफ से कौन आ रहा है? अमन प्लीज आ जाइए, और आपके ग्रुप से अंगूरी प्लीज आ जाइए। तो अंगूरी आ रही है विपक्ष से, सॉरी विपक्ष है, पक्ष है, विपक्ष से, और अमन आए हैं पक्ष से। प्लीज ले लीजिए माइक, और आ जाइए अंगूरी, आराम से आइएगा, वायर वगैरह है। आप प्लीज, आप लोग अपना अपना, आप लोगों को टॉपिक पता है, ठीक है,
तो आप लोग पहले सीट ग्रहण कर लीजिए, प्लीज बैठ जाइए। इस बार मैं मौका दूंगा बोलने का, क्योंकि पक्ष वाले हमेशा बाजी मारते रहे, पहले बोल रहे, ठीक है ना। आप शुरू करेंगे या उनको मौका दे दूं मैं? आप इस बार नहीं, विपक्ष वाला करेंगे इस नहीं, बार। आप ही कर दो। इस बार विपक्ष वाले आप ही होंगे। कर दो सर। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा टॉपिक है कि सरकारी नौकरी भारत के विकास में बाधा क्यों है। अगर सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी में ही लग जाए तो जो भी इतने बड़े-बड़े कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट, रिलायंस, टाटा, ये सब नहीं खुलती। क्योंकि अगर वो लोग भी सरकारी नौकरी में अगर लग जाते तो उन लोग का भी टाइम वेस्ट होता, या सरकारी नौकरी अगर लग भी जाती तो कुछ सीमित, मतलब कि सीमित में रह जाते, ज़्यादा वो अपना नेटवर्क नहीं बना पाते। और आज प्राइवेट सेक्टर में जाने से उन लोगों का इंडिया में लगभग हर कोने में उन लोगों का बिजनेस चलता है और प्राइवेट से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकारी नौकरी करने से लोगों की मानसिकता बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनसे उन लोग को मतलब उतना नहीं रहता है। वो लोग सिर्फ पढ़ाई पे अपना फोकस करते हैं। तो सरकारी नौकरी के चलते बहुत युवा है समाज के दबाव में आ पड़ के कि समाज क्या सोचेगा, हमारा नौकरी नहीं लगा, ये नहीं हुआ, इसके कारण वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सरकारी नौकरी बहुत बड़ा बाधा है हमारे भारत के विकास में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर ना रहते तो बहुत विकास बहुत धीमी होती। क्योंकि आज सरकारी नौकरी के तलाश में बहुत युवा हैं जो फॉर्म भरते हैं। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है और हमारे जो सरकारी पद है वो बहुत कम है, वैकेंसीज बहुत कम आती है। 10 गुना 20 गुना फॉर्म भराता है लेकिन वैकेंसी बहुत कम होती है। इसके कारण बहुत युवा को नहीं मिल पाता है नौकरी। उसके कारण वो अब पढ़ाई-लिखाई छोड़ते हैं और कुछ समय से प्राइवेट सेक्टर में घुसते हैं तो उतना फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय उनका माइंड बहुत मतलब कमज़ोर हो गया रहता है। और जो युवा पीढ़ी है अगर वो सरकारी नौकरी को छोड़कर अगर प्राइवेट नौकरी में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, अपना कोई बिज़नेस शुरू करे, स्टार्टअप करे, तो इसमें सफलता मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और इसमें सफलता मिलने के बाद बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, बहुत पूरे इंडिया में इकोनॉमी जनरेट होती है और इससे भारत को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ से टैक्स बहुत ज़्यादा जाते हैं भारत सरकार को। अगला क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आइए। अभी आपने कहा कि प्राइवेट जॉब में बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार मिलती है, तो क्या वो रोजगार स्थिर होता है? रोजगार स्थिर नहीं होता है, लेकिन जब तक के रोजगार रहता है, जब तक उनकी परिवार खुशहाली से चलते हैं। और जब नौकरी चला जाए तब? और जब नौकरी चला जाए तब? नौकरी चला जाए तो प्राइवेट सेक्टर है, कोई और जॉब कर लेंगे। भैया प्राइवेट चला जाए उसको तो क्या करेगा वहीं से? ये बोल रहा है। प्राइवेट सेक्टर का नौकरी चल जाए तो फिर दूसरा नौकरी वो अपना ले लेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी के पद इतना कम है और तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा है, तो हर लोगों को ये पॉसिबल नहीं है कि मिल पाए। और बहुत ऐसा फैमिली भी नहीं है जो सरकारी नौकरी के लिए अपने बच्चों को 10 साल 5 साल तक वेट करवा सके कि हाँ हम मेरा बच्चा 5 साल बाद सरकारी नौकरी निकालेगा, उसके बाद हमारा घर चलेगा। तो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर है जो आप ज्वाइन कीजिए, आपको कुछ ना कुछ देगा जिससे आपका घर चल सके। ये क्वेश्चन आप कीजिए, बहुत सकती है। यस ऐसा नहीं है बॉस कैसे पास से बस सामने करवाऊंगी। यस सर। ठीक है, 5 साल 10 साल तक पढ़ाते हैं, वो बात सत्य है, लेकिन
ये भी बात सत्य है, अगर 5 साल बाद जॉब लग गई तब तो ठीक है, अगर नहीं लगी उसके बाद उस परिवार का क्या हाल होता है, वो परिवार वाले ही जानते हैं कि क्या उनको किस चीज़ से उनको गुज़रना पड़ता है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कितना खराब हो जाता है, जिससे पैसा उनको नहीं मिल पाता। अगर वही बच्चा 5 साल पढ़ाई में छोड़ के किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता, तो उसे स्किल डेवलप होता और उससे उसका सैलरी भी बढ़ता और पेमेंट भी उससे बढ़ता। सही कहा आपने, लेकिन जैसे वो सरकारी नौकरी की तलाश में है और जा रहे हैं उस फील्ड में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके घर में पहले से भी सरकारी नौकरी वाले हों, तो उनको तो पेंशन मिल रहा है ना, उस वजह से भी तो आप उनका ये खर्चा ये सब उठ सकता है ना। ठीक है, पेंशन मिल रहा है, लेकिन महँगाई इतना बढ़ते जा रहा है कि एक आदमी के कमाने से पूरा परिवार नहीं चल सकता। तो इसके लिए प्राइवेट जॉब का होना अनिवार्य ही है। और सरकारी नौकरी के लिए गलत है। इसको हम गलत नहीं कह कर रहे सकते, हैं आप, लेकिन कर रहे हैं, एक पॉइंट गया, आप कर रहे हैं लेकिन गलत है। गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मानसिकता भी नहीं रखना चाहिए। आप मानते हैं कि सरकारी नौकरी देश में बाधा नहीं डाल रही है? सरकारी नौकरी भी देश के विकास में बाधा नहीं, आप ये बोलना चाह रहे हैं? देश के विकास में बाधा है, हम ये नहीं कह रहे कि बाधा नहीं है, लेकिन हर साल कम से कम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से सिर्फ पास होते हैं 0.11, 99.89 सिर्फ बेरोजगार रह जाते हैं। सही तो कहा अगर हम आपने। सरकारी नौकरी के पीछे रेंगते रह गए तो फिर क्या, 5-7 साल मेरा गया, परिवार गया, नहीं गया, गया। क्योंकि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका नॉलेज भी बिल्डअप होता है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई करके सिर्फ एक ही क्षेत्र में जा सकते हैं, इसलिए आप नहीं कर सकते कि 4-5 साल बर्बाद हो रहा है। बर्बाद नहीं हो रहा है, नॉलेज ही गेन हो रहा है। लगभग हमारे देश में बहुत ऐसे अधिकतम युवा है जो शिक्षित है, लेकिन उन लोग को उतना रोजगार नहीं मिल पाया। हर बच्चे टीचर नहीं बन सकते हैं, हर जो पढ़े लिखे हैं वो टीचर नहीं बन सकते हैं, और वो शिक्षा लेकर उनके पास कोई स्किल नहीं है, शिक्षा से कुछ नहीं हो सकता है। स्किल रहता तो फिर प्राइवेट सेक्टर में वो जा सकते हैं, चाहे कोई जॉब कर सकते हैं। शिक्षा लेकर जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, उनसे पूछेगा स्किल है नहीं है, तो वो अमित जी ने बोला कि शिक्षा से सब कुछ नहीं किया जा सकता है, बट शिक्षा से ही सारी चीजों को किया जा सकता है। एक ही सब हाँ, बात है। पहले इसको एक दो बात करने दीजिए। वेट पहले बात कर। मैंने बोले कि शिक्षा सभी चीज में जरूरी नहीं है, बट शिक्षा सब जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा है तो सब चीज में जरूरी है। अगर नॉलेज मेरे पास नहीं रहेगा तो अगर कोई काम में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे लिए हमारे अंदाज से है कि शिक्षा ही सबसे जरूरी है, और उसके अगर जो मेरे पास नॉलेज रहे तभी हम कोई कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो सुनने में ऐसा आता है कि हमारे अंबानी जी शायद 10वीं फेल है, फिर भी वो पूरे भारत में राज कर रहे हैं अपने बिजनेस के बदौलत। तो ये मैं वो जो हो सकते हैं मैं स्टेज से जाऊं तुम लोग अपना सवाल। क्या अंबानी जी की वजह से ही ये देश सुरक्षा में जी रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंबानी जी के ही कारण हजारों घर, हजारों परिवार वाले जो है वो सुखी संपत्ति से खा पी रहे हैं और जीवन अपनी यापन कर रहे हैं, क्योंकि उनके कारण ही प्राइवेट सेक्टर से बहुत लोगों का जीवन चल रहा है और गृहस्थी चल रहा है। अंबानी जी की वजह से ही क्या देश को सुरक्षा मिल रही है या सरकारी नौकरी वालों की वजह से मिल रही है? इस पे ये नहीं कह सकते कि अंबानी जी के कारण ही सुरक्षा देश को मिल रही है, क्योंकि भारत सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो
हमारे देश को सुरक्षित रखे। तो आप सरकारी नौकरी को कैसे बाधा बोल यहाँ सकते पे हैं विकास में? यहाँ पे विकास पे बात चल रहा है, सुरक्षा पे बात नहीं चल रहा है। यहाँ पे देश को विकास में बाधा है, सुरक्षा में बाधा की बात नहीं चल रही है। तो तो सरकारी देश के नौकरी विकास की के लिए वजह से सुरक्षा ही जरूरी सुरक्षा हो नहीं है, रही है। बल्कि स्किल और डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर ये सब जरूरी है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। ये एंडलेस डिस्कशन है, ठीक है। अभी इनको कंक्लूड करने दो, अभी आप बैठिए थोड़ी देर के लिए। बस कंक्लूड कर। हाँ चलिए, बोलिए, बात कीजिए कि हो गया। आपकी तरफ से तो बहुत लड़ाई हो सकती है, ठीक है। प्लीज, आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, प्लीज आप दोनों जाके बैठ जाइए, ठीक है। अब विपक्ष से आएंगे और पक्ष से आएंगी चांदनी और सान्या। सान्या और चांदनी आएंगी, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये लीजिए माइक और ये लीजिए आप माइक, आ जाइए, ठीक है। तो पहले आप ओपनिंग कर लीजिए, क्योंकि ये लोग आपको कुछ नहीं दे रहे थे, भारी पड़ रहा है, ठीक है। इधर आ जाइए, तुम आप इधर आ जाइए, बैठे नीचे लगाओ, नहीं, ठीक है। ठीक है। मैं मानता हूँ कि प्राइवेट नौकरी अरे आप बोलिए, पुलिस कीजिए, फ्रेम में आ जाओ ना आप। हाँ, मालूम है। मैं मानता हूँ कि प्राइवेट नौकरी गलत नहीं है, लेकिन सरकारी भी ज़रूरी है। प्राइवेट नौकरी गलत पॉइंट नहीं क्या मिलेगा? पॉइंट वो बोल रही प्राइवेट नौकरी गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम ना बोल रही है प्राइवेट नौकरी गलत। ठीक है, ठीक है। पॉइंट इज नॉट जब हम वो आखिरी है पॉइंट। आपने बोला मैं उससे एक्सेप्ट देना है कि नहीं देना, मैं अभी बाद में डिसाइड करूंगा। पहले इनको पूरा म्यूट कर दे, बैठ जाइए अब। सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी से ही शिक्षा मिलती है। क्योंकि सरकारी नौकरी हर चीज में आगे है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हर चीज के लिए शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा हमारी सरकारी नौकरी से ही मिलती है। मतलब प्राइवेट से शिक्षा नहीं मिल सकती है। मिलती है, लेकिन बंद हो जाना चाहिए। नहीं, हम कहाँ बोले बंद हो आप जाना। बोले कि सरकारी स्कूल से सरकारी से ही हम लोग को शिक्षा मिलती है, तो हम लोग ठीक है, तो बंद हो जाना चाहिए। हम कहाँ बोले कि है ना, बंद हो सर, अगर सबको ही सरकारी नौकरी में चला जाए तो फिर यहाँ कौन से वाले। मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ सर। मेरे सर, अगर इनका सरकारी नौकरी हो जाता तो कौन पढ़ाता हम लोग को, बताइए। तो मेरे सर के पास स्किल था। मेरे कहने का मतलब है सर के पास स्किल था, आज वो पढ़ा रहे। अगर इनके अंदर कोई स्किल नहीं रहता तो आज यहाँ आके पढ़ाते नहीं। सर के पास इतना स्किल आया कहाँ से? सर जब सरकारी नौकरी का तैयारी किए, सर के 5-10 साल लगा तैयारी करने में, तो सर आज उसी स्किल के बदौलत पढ़ा रहे हैं। अब एक मिनट सुनो, अगर सर 5-10 साल तैयारी नहीं करते सरकारी नौकरी का, तो सर के अंदर ना स्किल होता, ना नॉलेज आता, ना सर पढ़ाते। तो 5-10 साल तैयारी करना सरकारी नौकरी के लिए ये व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल सही है। तो उसमें लगा तो उसी के बदौलत तो आज पढ़ा रहे हैं, उसी के बदौलत तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर के ठीक है, मान लेते सर 5 साल 10 साल तैयारी की तो पढ़ा रहे। हाँ, बाकी लोग क्या कर सकते हैं? कौन बाकी लोग? और स्टूडेंट नहीं पढ़े। अरे तो सब कोई अपना अपना पढ़ा रहा होगा, सब कोई अपना अपना कुछ कर रहा होगा। आप देखे जाते हाँ देखे। जो भी इंसान किसी चीज में 5 साल 10 साल देता है, उस फील्ड में वो क्या बोलते हैं, एकदम मास्टर की तरह हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग प्रोटोकॉल खोल रहे हैं, चलिए में ना, नहीं रुक जाओ,
एक्चुअली में अगर इन्होंने काउंटर आर्गुमेंट कर दिया, इन्होंने जवाब दे दिया, तो टॉपिक चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एंडलेस टॉपिक है। ये सही बोलते रहेंगे, ये गलत बोलते रहेंगे, ये गलत बोलते रहेंगे, सही बोलता रहेगा। एक बार हो गया, सर, फिर दूसरे पॉइंट ऐसे कराइए कि दोनों तरफ से एक-एक आदमी आ रहा है, तो कोई एक-एक आदमी ही पूछ सकता है। नहीं, आप आप चाहो पूछेगा तो सब ये चाहो भी आ सकते हैं। ऐसे हाँ, हम सुनो हम आप चाहो आ जाओ आराम से, कैमरे के एंगल में आओ, पहले चालू के फ्लक्स वाले इधर सब अपने अपने एंगल में आ जाओ पहले। फर्स्ट और इधर आइए। ठीक है, सब लोग आ गए कैमरे के एंगल में। चलो भाई, इधर सोनिया इधर इधर घूम करके बात करता है। तुम लोगों को ना मैं एक केस दे रहा हूँ। केस क्या है? जरा सुनो। माइक दे दो। जैसे कि आप लोगों ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी गलत है, ठीक है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी अच्छी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर अच्छी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बुरी है। अगर मान लो कि एक ऐसा देश एज्यूम करो जहां पे सिर्फ प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है ना? और एक ऐसा देश एज्यूम करो जहां पे सिर्फ सरकारी कंपनीज है, ठीक है ना? अब इसके ऊपर आप लोगों को बात करना है, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल है, मान लो रसिया पूरी सरकारी कंपनीज और यूएसए फॉर एग्जाम्पल मान लो पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनीज। अब दोनों देशों का अगर आप चाहो तो 5 मिनट का टाइम ले सकते हो, रिसर्च कर सकते हो दोनों देश पे, और फिर आप लोग आकर के बात कर सकते हो। तो आप लोग क्या चाहते हो? 5 मिनट का टाइम ना? आप लोगों का आधा टीम जा रहा है रिसर्च करने, और आप और चांदनी थी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। ये क्यों प्राइवेट से पढ़े हैं? सुने हैं कि प्राइवेट स्कूल से बचपन से पढ़े, सरकारी में क्यों नहीं पढ़े? ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़े? अचानक से मन कैसे बदल गया इनका? बताइए। बैठिए, आप लोग जाइए रिसर्च कीजिए। मैं बहुत परेशान। सरकारी में ना आगे बस सर्वाइव करना है। आप नहीं, आप चलो हो गया, हम भी जाए रिसर्च करते हैं। नहीं, इसका आप एक राउंड हो चुका है, सेकेंड राउंड हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड राउंड के बाद आप लोग जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि ए जीत रहा है या बी। जिसे आप सिलेक्ट करोगे उसे अनस्टॉपेबल की तरफ से पूरे 1 महीने का टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का प्यार किसके तरफ है, ए की तरफ है या बी की तरफ? फिलहाल में अभी मैं दोनों ग्रुप को स्टेज पे बुलाऊंगा, इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ताकि आपके लिए ढूंढना बहुत आसान हो जाए, ठीक है? ग्रुप सेकेंड ग्रुप ए। तो पहले शुरू कौन कर रहा है? हम लोग ग्रुप बी। ग्रुप बी पहले शुरू कर रहा है, ग्रुप बी पहले शुरू कर रहा है। चलिए शुरू। सरकारी नौकरी विकास में सरकारी नौकरी अगर विकास में बाधा है, तो फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? चलिए आपके पॉइंट एक सेकंड सर, सर हम कुछ बोले? अगर ये पर्सनल बात है तो वो क्यों बोली है? आप इससे पहले जो एजुकेशन लिए वो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में लिए? एक मिनट पहले इसका जवाब एकदम शॉर्ट में देना है, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं, उस पर रुक जाना है। चलिए मैंने इनका जवाब दे दीजिए। उस टाइम सानिया जी आपको नहीं लगा था वो पर्सनल था? उस टाइम नहीं लगा था आपको? पहले जवाब नहीं है, नहीं है। क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है, मुझे अपने देश की सेवा करनी। सर सर बोलिए। मुझे देश की सेवा करनी है और मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। ठीक है, इसलिए। तो जैसे पूछा गया था सानिया जी के द्वारा कि आप आर्गुमेंट ज्यादा बढ़ेगा। अरे रुको यार, मुझे क्लियर कर दे। मैंने आप लोगों से क्या सवाल किया था, क्या टॉपिक दिया था, पहले ये बताना। ये क्वेश्चन आया है दिमाग में। ये क्वेश्चन नहीं है, अब बात करो, पॉइंट पूरा कम करो। हम सिर्फ अभी एक ही पॉइंट रखेंगे, उसके बाद फिर बाद में बोलेंगे। प्राइवेट कंपनियों से जीडीपी में ग्रोथ होता है, देश की तरक्की होती है। और इसके आगे आप लोग बोलिए।
नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरा पॉइंट आपको एंड करना है। आप पूरा बताइए उसको एंड कीजिए। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि चाइना एक देश है जिसमें अगर सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वो उतना आगे नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वहाँ के बच्चे हैं जो 6 क्लास 5 क्लास से उनको स्किल सिखाया जाता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करना है, जॉब कैसे लेना है, ये सिखाया जाता है। वहाँ के जो बच्चे हैं उनको स्किल सिखाया जाता है कि हम आगे चल के कुछ ऐसा आविष्कार करें या कुछ ऐसा करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े। अगर सारे बच्चे स्टडी में ही लगे रहते और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगे रहते तो वो उतने आगे नहीं बढ़ पाते। प्रीवियस नहीं करना है। मैं बार बार आपको जैसे आपने कहा चाइना, चाइना में आपने क्या बोला कि चाइना में आपने क्या बोला, कुछ चार्ज लगाना लाना जल्दी से चार्ज। जितने भी देश आगे बढ़े हैं जैसे कि चाइना, वो प्राइवेट सेक्टर के बदौलत ही उतना आगे बढ़ा है, नहीं तो उतना आगे वो नहीं बढ़ सकता था। या उसके बाद है यूएसए, वो भी प्राइवेट सेक्टर के ही बदौलत इतना आगे बढ़ा है। सिंगापुर भी है। ये सब ऐसे देश है जो अपने प्राइवेट सेक्टर और स्किल, ये इसके वजह से वो इतने आगे ग्रो कर रहे हैं। हो गया दीजिए माइक इधर रखें। आप बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही, सारी के बारे में बोलना है उसके बाद जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे देश है ओमान, क्यूबा, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। और आपने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में ही आगे बढ़ा जा सकता है, ग्रोथ होता है देश का। तो फिर ओमान और क्यूबा कैसे 77 से 78% आगे है संस्थान ये सब के मामले में। सरकारी संस्थान। ठीक है हाँ दीजिए। जैसे आपने बताया ओमान का, उसमें 70% है सरकारी नौकरी, सरकारी संस्था। और वैसे ही है यूएसए और चाइना, जिसमें यूएसए में 80% प्राइवेट सेक्टर है और चाइना में 60% प्राइवेट सेक्टर है, जिसके वजह से यूएसए और चाइना काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। जीडीपी वगैरह पहुंच गया ना। सर चाइना में भी सरकारी संस्थाएं हैं और वो भी ग्रोथ कर रहे हैं सरकारी संस्थाओं की वजह से भी। और भारत भी बहुत बड़ा आबादी की जनसंख्या की आबादी से बहुत बड़ा है, फिर भी ये सरकारी संस्थाओं में ग्रोथ कर रहा है। राउंड सेकेंड हम शुरू कर रहे हैं, प्राइवेटलाइजेशन वर्सेस सहकारी संस्थानें या सरकारी संस्थानें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ग्रुप ए में 4 कैंडिडेट हैं, सान्या, अमन, नीरज एंड लाल बाबू। ग्रुप बी में जो सरकारी की तरफ से बात करेंगे, सरकारी संस्थाओं की तरफ से जो पॉइंट या आर्गुमेंट करेंगे, उसमें है नूर, चांदनी, वैभव और अंगूरी। ठीक है, तो ग्रुप बी से कौन कौन आ रहा है? नूर और वैभव आ जाइए, नूर जी और वैभव जी आ जाइए। और ग्रुप ए से कौन कौन आ रहा है? सान्या और नीरज आ जाइए। हाँ क्या? और बाकी आप दोनों ऑब्जर्व कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? आप दोनों ऑब्जर्व कीजिएगा क्वेश्चन। और आप दोनों ऑब्जर्व कीजिएगा क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, आ जाइए। अरे कोई नहीं, आ जाओ। ये लीजिए, आ जाइए इधर, फ्रेंड आ जाइए। आप दोनों में शुरू कौन कर रहा है पहले, प्राइवेट वाले या सरकारी वाले? आप लोग शुरू करेंगे? बिल्कुल शुरू कीजिए। और बीच में कोई सवाल नहीं करेगा, शांति से सुनेगा।
सरकारी नौकरी देश के विकास में बाधा नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो सरकारी संस्थाओं की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम सरकारी नौकरी को देश में विकास में बाधा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका रसिया है, जो कि सरकारी संस्थाओं बहुत सारे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरी अगर देश के लिए बाधा नहीं होता तो रेलवे जैसी बहुत विशाल दोस्तों डिपार्टमेंट है, और वो उसमें भी सरकार को प्राइवेट प्राइवेट जो है लोगों को हायर करना पड़ता है कुछ कामों के लिए, क्योंकि उनको सैलरी देने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे देने होते हैं और देश को काफ़ी नुकसान उससे होता है। तो अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे प्राइवेट उसको रखना पड़ता है, प्राइवेट लोगों को हायर करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। सरकारी संस्था जैसे भारत में बहुत सारे हैं, जो देश के डेवलपमेंट में बहुत क्या उन उन उनका बहुत शेयर है देश के डेवलपमेंट में। इंडिया में बहुत सारे सरकारी संस्था है, जैसे ओएनजीसी, भेल, सेल, गेल हैं, ये सब देश के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा भागीदारी रखते हैं। अगर ये सब नहीं होते, तो फिर इनका जितना कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन कोई नहीं कर पाता। जैसा कि इन्होंने अभी बोला है, सेल और भेल कंपनी दोस्तों, वो जो कंपनी है, अपने इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि टाटा ले टीसीएस को ले लीजिए, और दोस्तों है मारुति सुजुकी, जो कि विदेशी कंपनी है, फिर भी इंडिया में अपना कंपनी खोले हुआ है। और बहुत इसका सटीक उदाहरण है साउथ कोरिया में जो है सैमसंग और हुंडई कार का कंपनी है। इंडिया में भी बहुत सारे ब्रांच खुले हुए हैं, उनका जो हायर करने का क्षमता है, इनके कंपनी का लगभग 5 गुना है, और 5 गुना 5 से 10 गुना उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और अकेले जो जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, और जितने भी लोग नौकरी करना चाहते हैं, सब कोई गवर्नमेंट ओन कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें उनको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और जॉब सिक्योरिटी मिलती है। और जॉब सिक्योरिटी के लिए ही इतना ज़्यादा भीड़ होता है और कॉम्पिटिशन होता है। सिक्योरिटी और ये आपका पर्सनल चीज़ें हैं, देश के विकास के लिए आपके अपने पर्सनल चीज़ों को हटाना होगा, क्योंकि पर्सनल चीज़ें देश के विकास को कहीं न कहीं कमज़ोर ही बनाएगी। दोनों का बहुत बढ़िया, बहुत देश विकास कर रहा है सरकारी संस्थाओं की वजह से भी। हमारे भारत भी है सरकारी संस्थाओं की वजह से डेवलप कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही डेवलपमेंट हो सकता है, सरकारी सेक्टर की वजह से भी डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे बहुत सारे ये संस्थाएं हैं, जैसे नासा, इसरो, ये सब भी तो सरकारी संस्थाएं ही हैं। स्पेस में बहुत सारी स्पेस कंपनियां हैं जो प्राइवेट भी है। अभी अपने इंडिया में भी प्राइवेट कंपनियों को उसमें शामिल किया गया है एयरलाइंस में। स्पेस एक्स मार्स हेल्थ फैसिलिटीज की तरफ से बात हेल्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी की तरफ ध्यान दिया गया है अभी फ़िलहाल के दौर में। अभी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिया गया है गुजरात का जो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें सब चीज़ इलाज एकदम मिनिमम कॉस्ट पे होता है, और उतना ज़्यादा फैसिलिटी इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, जितना फैसिलिटी गुजरात के सिविल हॉस्पिटल में है। नाम है हॉस्पिटल? हाँ सर, सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल। अगर आप किसी बीमारी का इलाज कराते हैं, तो अगर आप प्राइवेट में 4 लाख लगता है, तो उसमें 20 से 30 हज़ार में सब इलाज हो जाता है। तो वहाँ पे किस प्रकार का इलाज होता है? सर, वहाँ पे सब चीज़ का इलाज होता है, एक-एक चीज़, फ्रैक्चर, टूटा-फूटा, कैंसर, कितना भी बड़ा सर्जरी, सब चीज़ का इलाज होता है, पैरालाइसिस, सब चीज़ का। और और इतने मिनिमम कॉस्ट में अ, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सब उसमें इलाज करा सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी ये फैसिलिटी नहीं देगी।
और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाते हैं गुजरात के नडियाद के मूली भाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल में, अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन कराना है तो आपके पास कम से कम 12 से 15 लाख रुपया होना चाहिए और वही सेम ऑपरेशन अगर आप गुजरात के सिविल हॉस्पिटल में कराते हैं, तो आपको 2 से ढाई लाख रुपया होना चाहिए, उसमें वो ऑपरेशन हो जाएगा। जैसा कि हम जाएँगे। हम बाद में भी आ जाएँगे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि सरकारी हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने बताया है। आज भी देश के बहुत सारे गरीब या अमीर कोई भी हो सरकारी हॉस्पिटल में जितने दिन उनको डॉक्टर से मिलने में लग जाता है, कितने सारे लोग मौत हो जाते हैं। यहीं पे यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है सबसे पहले दोस्त कि उसमें आप पैसे की से तुलना कर ही नहीं सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। तो यदि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका जो इलाज है बहुत दोस्तों फ़ास्ट हो जाता है। जैसे में दिल्ली का मेदांता हॉस्पिटल है जो कि आपको सरकारी से बहुत ही अच्छा सुविधा देता है और वहाँ पे आपको हर बीमारी का भी इलाज होता है और वहाँ पे आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है सरकारी के तुलना में। सरकारी में आपको डॉक्टर से मिलने में ही अगर जाइएगा वहाँ इतना भीड़ है कि कम से कम 1 महीने या डेढ़ महीना टाइम लग जाता है और वहाँ पे दलाल भी बहुत सारे घूमते हैं। दलालों को पैसा देना होता है। देखिए सरकारी डिपार्टमेंट में कितना जो है आपको जो है भुगताना पड़ेगा, फिर जो है कि वहाँ पे इलाज करा पाइएगा और प्राइवेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ आप जाइएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ हैं जिनमें आप लेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर का इन्होंने बात बोला है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें यदि आप लेट करिएगा, तो आपकी मौत फिक्स है और सरकारी हॉस्पिटल के दौड़ लगाते-लगाते मरीज़ अधिकांशतः डेथ कर जाते हैं कैंसर की वजह से। जैसे बहुत सारे घर हैं जो गरीब तबके के हैं, तो वो क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं? और हमारे सरकारी सेक्टर में आयुष्मान कार्ड है, जिसकी वजह से जो निचले तबके के लोग हैं, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल और जाकर वहाँ अपना बड़ा से बड़ा बीमारी का अच्छे से इलाज करवा सकते हैं और हर साल करवाते भी हैं और 5 लाख आयुष्मान कार्ड पे उनको फ्री में मुफ़्त इलाज होता है। आप भी बोल सकते हैं। नो, 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 माइक माइक नो। यही बात है। मौका दीजिए। सर प्राइवेट कंपनियाँ जैसे आपने कोरोना में देखा था कि उसमें प्राइवेट कंपनियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था जैसे सर उनका स्ट्रक्चर बनाना, वैक्सीन को मतलब बनाना और जो वैक्सीनेशन भी सरकारी संस्थाएँ ही करा रही थी। उसमें लेकिन प्राइवेट कंपनियाँ शामिल थी। बिना प्राइवेट कौन से कंपनियाँ के कौन से शामिल थे ये नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने वैक्सीन के साथ-साथ कई सारे रास्ते भी खोले थे उन्होंने। कौन-कौन से प्राइवेट सेक्टर थे जो वैक्सीनेशन में काम आ रहे थे कोविड के टाइम पे? उसका तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जितने भी प्राइवेट कंपनियाँ थे, वो जी-जान लगा दिए थे वैक्सीनेशन बनाने के लिए और अपने आविष्कार करने के लिए। उसने हैंड वॉश ये सब बहुत सारे बनाए, जिससे हमारे भारत के लोगों को कुछ चैन मिला और बहुत लोग कोरोना से जो मारे गए, अगर गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहती, तो आज ये इतना भारत के लोग नहीं बच पाते। सरकारी संस्थाएँ ही सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह फ्री में उपलब्ध करा रही थी। ऐसा नहीं है सरकारी संस्थाएँ ही दिला रही थी। सरकारी संस्था अगर दे भी रही थी तो उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि सरकारी संस्थाएँ दे रही थी, अगर प्राइवेट संस्थाएँ दे भी रही थी तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से गरीब तबके के लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हम मानते हैं कि सरकारी संस्था फ्री में लोगों को बाँट रहे थे। लेकिन वो उनका जो हम लोग टैक्स देते थे, प्राइवेट कंपनी इतना काम करती है, वहाँ से जो टैक्स आता है वही सरकार लोगों को भरती है। ये नहीं कि वो अपने घर से बाँटेंगी। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं रहता हमारे देश में, चाहे कहीं पे भी जाओ, अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं रहता, प्राइवेट जॉब जॉब नहीं रहता, वहाँ पे आविष्कार नहीं होते, वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं अगर बनते, उस मार्केट में सेल अगर नहीं हो पाता, उससे जी अगर टैक्स वैक्स नहीं आता सरकार के पास, तो सरकार कहाँ से करती इतना सब, ये मुझे बताइए? अगर गवर्नमेंट
अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं रहता और गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज़ को नहीं रहता, तो प्राइवेट कंपनीज़ कुछ भी नहीं कर पाती और ना ही इतना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर पाती। वैक्सीन भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सरकार के हॉस्पिटल में ही और घर और जो लोग गए थे वैक्सीन लगवाने, उसको भी सरकारी कर्मचारी ही वैक्सीन दिए। क्योंकि जितने भी प्राइवेट संस्था है वो लोगों के घर घर जाके वैक्सीनेशन जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको वो करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। और ये जो हम लोग जो बनाते हैं वैक्सीनेशन, जिससे सरकार को टैक्स मिलता है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन और सैनिटाइजर लोग नहीं खरीदते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन सैनिटाइजर खुद खरीद के लेते थे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में उस समय कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन ले कैसे लेंगे। और सरकार ये नहीं कर रही थी कि घर घर पहुंचा रही थी सबको जाके वैक्सीनेशन और सैनिटाइजर, आपको जाके लंबी लाइन लगनी पड़ती थी। और ये सैनिटाइजर के लिए इतना लाइन लगना पड़ता था, नंबर लगवाना पड़ता था। अगर ये प्राइवेट सेक्टर होती तो सबके घर 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 पहुंचा सकती थी, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉस्ट लगेगा उसको आने जाने में, इसलिए। आपने बोला कि लोग उस समय घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो सरकारी सेक्टर पर नहीं पहुँच रहे थे। तो फिर प्राइवेट में से कैसे ले जा रहे थे जब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले जा सकते थे, सरकार घर तक नहीं पहुंचाएगी। प्राइवेट सेक्टर के एक कोई व्यक्ति जा सकता था, इससे हमारे देश के जो नागरिक है वो हमारे देश के नागरिक को लाभ पहुंचता, इससे जान बचता। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर ये तो कर ही सकती थी कि जाके होम डिलीवरी के थ्रू करवा सके, और उससे वो कुछ चार्ज करती उनको। ऐसा तो हम कहीं नहीं देखे कि प्राइवेट सेक्टर कोरोना में किसी का हेल्प कर रही है। उल्टा जिस मास्क का दाम 20 रुपया था, तो प्राइवेट में मिल रहा था 50 रुपया में। जिस सैनिटाइजर का दाम 100 रुपया था, वो 200 रुपया मिल रहा था। सब चीज़ ब्लैक बेच रही थी प्राइवेट संस्थाएँ। और जितना अब गवर्नमेंट एक्चुअली में हेल्थ वाला पॉइंट आप लोग हटा दो, क्योंकि प्राइवेट संस्थानें ने काम करी है बहुत सारी हेल्थ सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर ने भी काम करा है इसके अंदर। अब आप लोगों का नेक्स्ट जो होना चाहिए वो शिक्षा, ठीक है ना? प्राइवेट शिक्षा वर्सेस सरकारी शिक्षा, ठीक है? तो सरकारी शिक्षा, आप लोग सरकार प्राइवेट वाले हो ना, तो प्राइवेट शिक्षा की ओर बातचीत करो, ठीक है? और आप लोग सरकारी शिक्षा की ओर बातचीत, और आप फ्रेम में वहाँ कैमरे में देख। सर प्राइवेट शिक्षा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी का जो जनरेशन चल रहा है वो इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। मैं जो स्कूल में पढ़ी थी सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, वहाँ हिंदी में पढ़ाई होता था। आज इतना दिक्कत होता है पढ़ने में। वहीं वैभव जी इनका पढ़ाई ये प्राइवेट स्कूल से हुआ है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। तो यही फ़र्क है, जो इनको फैसिलिटी मिली प्राइवेट स्कूल में वो हम लोग को नहीं मिली है। सर हम बोले सरकारी के बारे में कुछ ना बोले, सरकारी के बारे में बोले कि कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरा है सिर्फ पॉइंट लेने के चक्कर में। हाँ, सर जैसा कि उन्होंने बोला कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा फैसिलिटी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन सर उनका क्या, जो भारत के बहुत गरीब के लोग हैं जिनको एक टाइम सर हम हाँ सर, सरकारी से ही तो है हम। फिर उनका क्या, जो भारत के एकदम गरीब के से आते हैं, उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? वो तो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो सरकारी ही एक ऑप्शन है। और सर जिनके घर में खाने खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, वो प्राइवेट स्कूल में कैसे भेज पाएँगे? और आजकल भारत में जितने भी सरकारी शिक्षा संस्थानें हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इनिशिएटिव चल रहे हैं। जैसे सर दिल्ली की स्कूलों में बच्चों को बहुत सारे फैसिलिटी दिए जाते हैं, उनके न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए। और भी सर अ, दिल्ली का जो सरकारी स्कूल है, सर उसमें एडमिशन कराने के लिए बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, अच्छे-अच्छे घरों के, बड़े-बड़े ऑफिसर के, चाहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में हो जाए, क्योंकि वो ना अब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देता है और उनमें से पढ़े हुए बच्चे आईआईटी, नीट तक क्रैक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही
व्यक्ति करती है, सबसे ज़्यादा अच्छा सरकारी इंस्टीट्यूशन पढ़ा रही है अब दिल्ली में, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है देश में कहीं भी, दिल्ली के एजुकेशन में। आप दिल्ली का बात कर रहे हैं, तो क्या पूरे इंडिया के बच्चे दिल्ली जाके पढ़ सकते हैं और पूरे इंडिया के बच्चे का एडमिशन उस दिल्ली के स्कूल या कॉलेज या में हो सकता है? सही कहा आपने, लेकिन अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो जैसे शिक्षक है उनके लिए प्री और मेंस ला दिए हैं। किस लिए? क्योंकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे क्वालिटी टीचर चाहे और अच्छे शिक्षक दे पाए। इस वजह से हर बच्चा हर जगह से सरकारी संस्थाओं में पढ़ सकता है और अच्छी नॉलेज ले सकता है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था कि वैभव जी ने बोला कि दिल्ली के इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे सुधार आई है। क्या सारे इंडिया के लोग दिल्ली के उस कॉलेज में, उस स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पढ़ सकते हैं? सिर्फ दिल्ली ही नहीं, भारत के हर एक कोना के हर एक स्कूल में अब नए-नए सुधार आ रहे हैं, नए-नए नियम आ रहे हैं। पहले जितने फैसिलिटी नहीं थे, अभी उतने हो रहे हैं। हम जिस समय पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, उस समय हम लोग को किताब नहीं मिलता था, लेकिन अब किताब भी मिल रहा है। शुरू में किताब नहीं मिलता था, कपड़े भी मिलने लगा है, सब चीज़ का फैसिलिटी हो गया। पहले बैठने के लिए जगह नहीं था, लेकिन अब जगह होने लगा है। तो धीरे-धीरे पूरे भारत में सब फैसिलिटी बन जाएगा, पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा बात रहता तो जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो तो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन आज इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छा मिलता है और वहाँ से बहुत बच्चे को लाभ भी मिलता है। प्राइवेट सेक्टर से जितने बच्चे शिक्षित है या शिक्षा लिए हैं, उनको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है, उनका स्किल भी डेवलपमेंट होता है और वो आगे भी बढ़ते हैं बहुत। ऐसा नहीं है, टीचर हर जगह सेम पढ़ाते हैं, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कैच करा। अगर एक क्लास में 50 बच्चा है, टीचर तो सबको बराबर पढ़ाया होगा ना, तो उसमें 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी है तो कम पढ़ाएगा, प्राइवेट है तो ज़्यादा पढ़ाएगा। टीचर हर जगह होते हैं और वो भी एकदम बराबर ज्ञान देते हैं। अब बच्चा के ऊपर होता है पढ़ना या ना पढ़ना, इसके लिए आप किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आपकी तरफ से कोई और जैसा कि इन्होंने सरकारी विद्यालयों के बारे में बताया है, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। सच्चाई तो यह है कि सरकार का जितना भी नए काम होते हैं, सारे के सारे फाइलों में ही रह जाते हैं, क्योंकि इतना ठप सिस्टम है। और अगर उतना ही काम अगर हुआ सरकार सही में करते रहती, तो कितने सारे सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी जो नेता है, वो अपने बच्चों को सरकारी में ही पढ़ाते, सारे के सारे विदेश में पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में ही पढ़ाना चाह रहे हैं। आपने नेता, मंत्री और विधायक का बात किया, तो वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, उन लोग के पास काफ़ी पैसा होता है और अप्रोच होता है। तो वो लोग कहीं भी कोई भी कंट्री में कोई भी एजुकेशन को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन भारत का हर एक नागरिक अपने बच्चों को विदेश नहीं भेज सकता पढ़ने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकार में जो नेता जुड़े हुए हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास पैसा आया कहाँ से है? उनके पास जो पैसा आ रहा है, यदि आप प्राइवेट कंपनियाँ खोलना चाहेंगे और लाइसेंस वगैरह बनाना चाहेंगे, तो वो जाइएगा तो वहाँ पे बिना जो है कि करप्ट सिस्टम का कोई साइन ही नहीं करेगा आपको अप्रूवल देने के लिए। और सारे के सारे पैसे जो है, वो लगभग करप्ट सिस्टम से ही कमा रहे हैं। और गरीब वो जो है, जैसे उन्होंने बोला है कि पैसा बहुत ज़्यादा है उनके पास तो पढ़ा रहे हैं, तो गरीब बच्चे क्यों सरकारी में पढ़ेंगे? यदि सरकारी स्कूल का शिक्षा बेहतर यदि है, तो फिर वो पढ़ाना क्यों नहीं चाह रहे हैं उसमें? क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और फिर वो उनका प्रेफ़रेंस है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएँगे कि नहीं। और जहाँ तक बात रहा सरकारी स्कूल का, तो आप बहुत सारे सरकारी स्कूल में पता कर लीजिएगा, बहुत अच्छे घरों-घराने के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली का ले लीजिए, उसके बाद और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। आपने बोला हेल्थ सेक्टर आपने बोला कि उसमें उनका मन करे पढ़ाए या ना पढ़ाए। क्या गरीब घर के बच्चों को मन नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जाके पढ़े, पैसा दे, विदेश जाके पढ़े? गरीब सेक्टर के बच्चों का ये नहीं है कि हम मतलब इस इंस्टीट्यूशन में पढ़े, चाहे उस इंस्टीट्यूशन में पढ़े। उनका ये होता है कि हमको मतलब अफोर्डेबल एजुकेशन मिल सके और अपने रोज़मर्रा के लाइफ़ को भी अफ़ेक्ट ना होने दें। ऐसा नहीं कि अपना सारा पैसा उसी में खर्च कर दें। सरकारी संस्थाओं में अच्छा पढ़ाई हो भी रहा है, जैसे हम अभी आपने बताया था ना नासा और इसरो।
इसरो जिसमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है और साइंटिस्ट बन भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही आगे है, सरकारी सेक्टर भी बहुत आगे है और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। इसरो कॉलेज में ऑनलाइन बैठे हुए सारे कैंडिडेट जो देख रहे हैं वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसका आंसर बेहतर था, किसका क्वेश्चन बेहतर था, और बाकी एकेडमी में अभी जो भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे वो लोग भी पॉइंट देंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो अब आप लोग अपना अपना सवाल देख लीजिए क्या है नहीं है दिमाग के अंदर, और उसके बाद आप लोग करना शुरू कीजिए। तो पहले कौन करेगा? सरकारी ग्रुप ए। ग्रुप ए में है ये 4 लोग, पहले 4 लोग अपना हैंड रेज कर लो, ये वाले। और इधर आप लोग वोटिंग के लिए आप लोग कह सकते हो कि आप मुझे वोट दे सकते हैं। Shouting me. वहां पे कैमरा में देख करके पहले आप चारों अपना हैंड रेज कर लो, ये बोल देना कि हम ग्रुप ए से हैं। सब लोग ग्रुप ए से है, प्लीज हमें वोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग अपना कर लीजिए, चारों पहले एंगल पे आ करके और आप लोग ये बोल लीजिए कि हम लोग ग्रुप बी से हैं। माइक दे दो, माइक दो, ये माइक का बैटरी समाप्त। आप एंगल में आ जाइए, पहले चारों अपना हैंड रेज कर लीजिए कि हम 4 हैं और हमें वोट करें। हम 4 ग्रुप बी में हैं और हमें वोट करें। हम सरकारी संस्थाओं से हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की सरकारी जॉब लगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें करें। बिल्कुल, तो आप लोग भी डिस्कस कर लीजिए 1-2 मिनट वहीं पे स्टेज पे ही। एक कैंडिडेट से एक क्वेश्चन। ग्रुप ए और ग्रुप बी में बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव डिबेट हुआ है। ग्रुप ए के लिए आप कमेंट बॉक्स में ए टाइप करोगे, इनका वोटिंग हो जाएगा, और ग्रुप बी के लिए आप बी टाइप करोगे, इनका वोटिंग हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा ग्रुप ए को वोटिंग मिलता है तो विनर ग्रुप ए हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा वोटिंग ग्रुप बी को अगर आप करते हो तो ग्रुप बी जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक वोट हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा ग्रुप ए के पास, क्योंकि इनके पास एक पॉइंट ऑलरेडी मिला हुआ है, और एक जो कास्टिंग वोट रहेगा मेरे पास रहेगा। तो एक्चुअली में 2 वोट है, एक कास्टिंग वोट मेरे पास रहेगा, मैं सबसे लास्ट में वोटिंग करूंगा, और एक वोट ऑलरेडी इनके पास रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 वोट मिला हुआ है ग्रुप बी को और 10 वोट मिला है ग्रुप ए को, तो एक वोट इनके पास ऑलरेडी है, तो इनके पास 11 वोट हो जाएगा, तो ये जीत जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 15 वोट है ग्रुप बी के पास और 10 वोट है ग्रुप ए के पास, तो एक इंक्लूड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग वोटिंग कीजिए, और किसका आपको डिबेट बेस्ट लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। और आप लोग अपने लिए वोटिंग के लिए जो भी बातें कहनी है आप लोग कह सकते हो, पब्लिक से बोल सकते हो।
सर इन लोगों को 1 पॉइंट कब मिल गया है? यस सर, कब मिल रहा है? पहले तुम लोग अपना वोटिंग के लिए याद करो। वोटिंग के लिए बोलिए ना। अरे फिर तो हम लोग समझ कौन से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बी को वोट दीजिए, क्योंकि सरकारी पक्ष में हम लोग हैं और वो लोग सरकारी के विपक्ष में है। और आप लोग भी यहाँ हैं सरकारी नौकरी की तैयारी और हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग की गवर्नमेंट जॉब लगे, इस वजह तो से आप सरकार के ज़्यादा से पक्ष ज़्यादा में वोट ग्रुप बी को करें। सरकार के पक्ष में वोट दीजिएगा तो आपका सरकारी नौकरी हो जाएगा, नहीं तो सोच लीजिए प्राइवेट वालों का। तो हमारे जितने भी भाई हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं और सरकार क्या कर रही है हम लोग के लिए और कहाँ तक के हम लोग का रोजगार दे रही है ये भी बात आपको पता ही है। तो ये सब देखते हुए आप लोग वोटिंग कीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रुप ए को ही वोटिंग कीजिए, आप पे निर्भर करता है कि आप किसको वोटिंग करते हैं, आप किस पे विश्वास करते हैं। अगर गवर्नमेंट पे विश्वास रहता तो आज अभी आप कोई ना कोई जॉब में होते और आपका कुछ ना कुछ जरूर हो गया होता। लेकिन ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो आप लोग के लिए सोच रही है, जॉब दे रही है, तो आप इस सब को देखते हुए वोटिंग कीजिएगा।